नमस्कार। तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और तेलंगाना पर किसकी सरकार बन सकती है इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत के लिए तेलंगाना सबसे महत्वपूर्ण है और लोकसभा चुनाव पर भी इस पर सबकी नजर है। क्योंकि जिस कार से हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसके बाद खलबली मची है और ऐसे में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे वो लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कर्नाटक चुनाव में यह बीजेपी को झटका लगा है और एकमात्र ऐसा राज्य था जहां बीजेपी दक्षिण भारत में यहां सरकार में रही थी, लेकिन अब बीजेपी का दावा तेलंगाना को लेकर है। तेलंगाना में बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं वो यहां वापसी कर सकते हैं। आखिर दक्षिण भारत को लेकर लोकसभा चुनाव के भी आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, उसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन तेलंगाना पर जो विधानसभा चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री की बात की जाए तो यहाँ से केसीआर मुख्यमंत्री हैं और एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं और जिस कार से लगातार यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं उसके बाद उनकी कामकाज की जो शैली है उस पर क्या जनता मोहर लगाएगी या बीजेपी बड़ी बड़ी जनसभाएं और बड़े बड़े चुनावी वादे करेगी, उसके दम पर तेलंगाना में बीजेपी की क्या वापसी होगी। लोकसभा चुनाव में भी यहाँ बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अगर बात की जाए तो जिस कार से यहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन था जो काफी चौंकाने वाले नतीजे रहे थे, या बीजेपी ने जो है यहाँ पर बात की जाए तो काफी अच्छी सीटें निकाली थी। बीजेपी ने यहाँ 35% वोट शेयर के साथ या 48 सीटें निकाली थी, जबकि टेरस ने यहाँ 35% वोट शेयर के साथ 55 सीटों पर जीत हासिल की थी। यहाँ पर 149 सीटों के जो नतीजे थे, जबकि एएन पार्टी का एक मजबूत गढ़ था वहां बीजेपी ने संदबारी की थी, जबकि कांग्रेस के बाद 2 सीटों पर सिमट गई थी। तो ऐसे में हैदराबाद निकाय चुनाव पर बीजेपी ने जलवा दिखाया था। उसके आंकड़ों के दम पर बीजेपी ये दावा कर रही कि विधानसभा चुनाव में वो अच्छी सीटें निकालेंगे। लेकिन अगर बात की जाए 2014 और 2018 के नतीजों की भी बात की जाए तो यहाँ पर जिस कार से टीआरएस ने यहाँ 63 सीटें 2014 में निकाली थी उसके मुकाबले 2018 में यहाँ उनके पक्ष में 85 सीटें रही थी, जबकि कांग्रेस 21 सीटें 2014 में और 2018 में यहाँ 19 सीटें रही थी। टीडीपी ने 15 सीटें 2014 में और 2018 में केवल 7 सीटें एएन पार्टी के पक्ष में रही थी। बीजेपी यहाँ पर जो है पहले 5 सीट थी लेकिन बीजेपी केवल 1 सीट पर सिमट गई थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े बने थे। उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार के आंकड़े बने थे। 2019 लोकसभा चुनाव की भी बात की जाए तो टेरस ने यहाँ 9 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस ने 3 लोकसभा सीटें और बीजेपी ने यहाँ 4 लोकसभा सीटें हासिल की थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एम पार्टी को भी 1 सीट मिली थी। इसी दम पर बीजेपी दावा करी कि तेलंगाना में वो बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल कर सकते हैं। लेकिन किसके दावे और किसके वादे में कितना दम है इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात की जाए तो मुख्यमंत्री के कामकाज से संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं या नहीं, इस पर देखिए हाँ कहने वाले 48%, जो केसीआर ने भी बड़ा दावा किया है कि उनकी जो काम करने की शैली है उस पर जनता मोहर लगा रही है। इसके अलावा नहीं के तौर पर 36%, पता नहीं से 16% लोग आ जाते हैं जिस कार का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। जबकि तेलंगाना में मुख्य टक्कर के तौर पर किन के बीच हो सकती है, देखिए बीजेपी और टेरस के बीच ही यहाँ 58% लोग मान रहे हैं, जबकि कांग्रेस और टेरस को 42% लोग मान रहे हैं। यानी तेलंगाना में बीजेपी और टेरस के बीच ही यहाँ कड़ी टक्कर हो सकती है। लेकिन किसकी जीत होगी इस पर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आंकड़े बन रहे हैं उसमें अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ मेडक की 2 सीटें, यहाँ दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीत की संभावना दिखाई दे रही है। एक सीट यहाँ टेरस के पक्ष में भी जा सकती है, यानी कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मेडक मलकाजगिरी की 5 सीटों में बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टेरस को यहाँ 3 से 4 सीट भी मिल सकती है, कांग्रेस 0 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट आ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ महबूब नगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, यहाँ पर बीआरएस को 2 से 3 सीटें भी मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए मंचेयाल की 3 सीटों में से या बीजेपी को 0 से 1 सीट मिल सकती है, टेरस का पलड़ा यहाँ भारी नजर आए, 1 से 2 सीट उनके पक्ष में जा सकती हैं, कांग्रेस 0 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट की संभावना हो सकती है। जबकि अगर बात की जाए जागतियाल की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टेरस को यहाँ 0 से 1 सीट मिल सकती है, वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। वहीं बीआरएस को यहाँ 2 से 3 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को भी 0 से 1 सीट मिल सकती है, यानी की बात की जाए तो 1 के करीब उनके पक्ष में भी सीट जा सकती है, यानी यहाँ पर बीजेपी टेरस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वही बात की जाए महबूबाबाद की 2 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टेरस को यहाँ 1 से करीब सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए
कुमारम भीम की आसिफाबाद की 2 सीटों में से यहाँ बीजेपी को 0 से 1 सीट मिल सकती है। 0 से 1 सीट यहाँ बीआरएस को, कांग्रेस को भी यहाँ 0 से 1 सीट यानी त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी, टेरस और कांग्रेस के पक्ष में यहाँ देखने को मिल सकता है। अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। जबकि अगर बात की जाए खम्मम की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टेरस को भी यहाँ 2 से 4 सीट मिल सकती हैं, कांग्रेस को 0 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए करीमनगर की 4 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टेरस को यहाँ 2 से 3 सीटें, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। जो यहाँ पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कामारेड्डी की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 1 से 2 सीटें जा सकती हैं, वही टेरस को यहाँ पर 1 से 2 सीटें, कांग्रेस को भी यहाँ 0 से 1 सीट जा सकती है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है। जबकि जोगलमा अग्रवाल की यहाँ 2 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। करीब यहाँ पर 0 से 1 सीट यहाँ टेरस के पक्ष में भी जा सकती है। अन्य की बात की जाए तो 0 सीट कांग्रेस को भी यहाँ 0 सीट जा सकती है। यानी अगर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी या टेरस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए जनगांव की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 0 से 1 सीट की संभावना लगाई जा रही है, वहीं बीआरएस को यहाँ 2 से 3 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए जयशंकर भूपापल्ली की 2 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 से 2 सीटें जा सकती हैं, भाई टेरस की बात की जाए तो यहाँ पर 0 से 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस की बात की जाए तो 0-0 सीट की संभावना यहाँ हो सकती है, जो अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है। जबकि पेदाबल्ली की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 से 2 सीटें जा सकती हैं, वहीं बीआरएस की बात की जाए तो यहाँ 2 सीट उनके भी पक्ष में जा सकते हैं, अन्य की बात क्या है तो 0-0 सीट जा सकती है। बीजेपी और टेरस के बीच कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए रजना सिलसिला की यहाँ 2 सीटों में से यहाँ बीजेपी को करीब 0 से 1 सीट जा सकती है, वही टेरस की बात की जाए तो 0 से 1 सीट और कांग्रेस और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। नहीं, टेरस और बीजेपी में कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। जबकि हैदराबाद की 15 सीटें महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, यहाँ बीजेपी को यहाँ पर 0 से 3 सीट मिल सकती हैं, जबकि टेरस को यहाँ पर 5 से 6 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 1 से 2 सीट और अन्य की बात की जाए तो करीब 2 से 3 सीटें, जिसमें एम पार्टी भी आ जाती है। इस तरह से हैदराबाद में यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। जबकि नगर कुर्नूल की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, वही टेरस को यहाँ पर 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। वही नलगोड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 से 3 सीटें जा सकती हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो टेरस के पक्ष में भी 2 से 4 सीटें जा सकती हैं, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट, कांग्रेस को भी यहाँ पर करीब 1 सीट मिल सकती है, यानी यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वरंगल ग्रामीण की 2 सीटों में से बीजेपी को 0 से 1 सीट और टेरस को भी यहाँ पर 0 से 1 सीट, यानी यहाँ पर कड़ी टक्कर बीजेपी और टेरस में देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर वरंगल अर्बन की 3 सीटों में से यहाँ बीजेपी को 0 से 1 सीट, टेरस को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस और अन्य की बात की जाए तो 0-0 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए यहाँ पर बनाट पार्टी की 1 सीट पर जो है बीजेपी और टेरस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए विकाराबाद की 4 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टेरस को भी 1 से 2 सीट, कांग्रेस के पक्ष में भी यहाँ पर करीब 1 सीट जा सकती है, यानी यहाँ पर बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए सिद्दीपेट की 4 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीटें जा सकती हैं, टेरस को भी 1 से 2 सीट और कांग्रेस की बात की जाए तो 0-0 सीट जा सकती है। सूरतपेट की 4 सीटों में से यहाँ बीजेपी को 1 से 2 सीटें जा सकती है, टेरस को यहाँ पर 2 से 3 सीटें, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो बीजेपी और टेरस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है। जबकि रंगारेड्डी की 8 सीटों में से बीजेपी को 2 से 4 सीट और टेरस को भी यहाँ पर 4 से 5 सीट मिल सकते हैं। जबकि संगारेड्डी की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, टेरस को 2 से 3 सीट। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तेलंगाना को लेकर जो 119 सीटों का अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है, उस हिसाब से अगर बात की जाए बीजेपी की सीटों में इजाफा जबरदस्त देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या बीजेपी बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल कर पाएगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस हिसाब से किस प्रकार की चुनावी जनसभाएं, किस प्रकार के चुनावी वादे होते हैं दक्षिण भारत में, क्या तेलंगाना में पहली बार बीजेपी सरकार बना पाएगी, क्योंकि त्रिपुरा जैसे राज्य में बीजेपी ने एकदम से सरकार बनाने के आंकड़े हासिल किए हैं और इसी तर्ज पर बीजेपी दावा कर रही है कि तेलंगाना में भी वो सरकार बना सकते हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो बीजेपी करीब यहाँ 30 से 45 सीटें हासिल कर सकती है। जबकि अगर बात की जाए तो टेरस को 57 से 62 सीट,
कांग्रेस के पक्ष में 2 से 7 सीट और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में भी करीब यहाँ 2 से करीब 4 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। इस तरह से तेलंगाना में फिलहाल टेरस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन बीजेपी से कड़ी टक्कर उनको देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ किस प्रकार की चुनावी जनसभा है, किस प्रकार के चुनावी वादे होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी पहली बार तेलंगाना में अपने दम पर सरकार बना पाएगी या फिर टेरस ही सरकार में रहेगी? कांग्रेस की क्या यहाँ वापसी होगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों अपने यहाँ रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।